ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज 22वां सामान्य रविवार है। हर इंसान स्वभाव से महत्वाकांक्षी होता है। जीवन में हर प्रतियोगिताओं को पास कर अव्वल होकर अपना पहचान बनाना चाहता है। दुनियाई प्रतिस्पर्धाओं को जीतकर महान बनना चाहता है। उनमें चाहत रहती है कि लोग उन्हें महान व्यक्ति समझें। कई लोगों की यह धारणा है कि पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत और दुनियादारी ही उन्हें महानता के मार्ग पर ले जा सकती है। आज के पाठ हमें महान बनने के कई सद्गुणों में एक सद्गुण विनम्रता के संबंध में बताती है। यीशु का संपूर्ण जीवन और शिक्षा इसी पर आधारित थे। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें नम्रता पूर्वक व्यवहार करने की बात कही गई है ताकि आप सबों के प्रिय बन सके। इससे ईश्वर की भी कृपा दृष्टि आप पर बनेगी। इस पाठ को सुनने के बाद हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि नम्रता क्या है। नम्रता ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना आकलन करना और अपनी हकीकत को स्वीकार करना है। अपनी असलियत क्या है? हम ईश्वर की सुंदर सृष्टि है और हम में जो भी गुण, पुण्य, प्रतिभाएं और क्षमताएं आदि हैं, ये सब ईश्वर से मिला है। अतः इस पर हम घमंड ना करें। साथ ही हमारे जीवन का सुखद और आसान बनाने के लिए हमारे पास जो भी हैं, ये उन्हीं के मध्यस्थ से मिला है। अतः उन सारी चीजों के होने पर हम अहंकार ना करें। हम बहुत सारे किस्से और कहानियां सुनी हैं जहां जो अहंकारी या घमंडी हुआ उसे किसी ने पसंद नहीं किया और वह बहुत शीघ्र ही नष्ट हो गया। बाइबल में हम दाऊद और गोलियत की घटना पाते हैं। दाऊद अपनी नम्रता के कारण फिलिस्तीन के महापराक्रमी गोलियत को हरा सका। अतः हम ख्रिस्ती होने के नाते हर जन नम्रता की माता को समझें और उसे जीने का प्रयास करें और अपने को महानता के मार्ग पर ले चलें। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से पढ़ा गया। इसमें दो चीजों के बीच तुलना कर अपने मनोभाव को सही करने की बात कही गई है। पहली चीज पुराने व्यवस्थान से संबंधित है। जब इस्राएली मूसा नबी के निर्देशन में मिस्र देश की गुलामी से निकलकर प्रतिज्ञा देश की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब ईश्वर विभिन्न रूपों में उनको अपनी उपस्थिति दी, जैसे धधकती अग्नि, काले बादल, बवंडर आदि। यह उन इस्राएलियों के लिए डरावना होता था। वे उनकी बातें या निर्देश नहीं सुनना चाहते थे। दूसरी चीज नए व्यवस्थान से संबंधित है और वह है यीशु ख्रिस्त। हम जानते हैं भीड़ यीशु को देखने, सुनने, छूने और छंगाई पाने के लिए उनके पास आती थी। उनके पास आने के लिए लोग तरसते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जीवन द्वारा ईश्वर की महानता का उजागर हो रहा था। ईश्वर कौन है और कैसे है, यह प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पूरे मानव जाति को बताया और अपने आचरण से दर्शाया भी। इस संबंध में यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। अंत में अपना सबों की मुक्ति के लिए बलि हो गए। इस तरह उनका रक्त पूरे मानव जाति के लिए अति कल्याणकारी हो गया। अतः हम यीशु की शिक्षाओं और जीवन द्वारा ईश्वर की महानता को पहचाने, उनके संरक्षण के लिए हमेशा लालायित रहे। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु ख्रिस्त एक दृष्टांत बताकर इस बात को स्पष्ट करते हैं
कि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यीशु ख्रिस्त का यह कथन नम्रता की बात करता है। यह सब सद्गुणों का मूल है। यूहन्ना बपतिस्ता, माता मरियम और संतों के जीवन में यह सद्गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति नम्र होता है, दुनियाई दृष्टि से अच्छे पद और संपन्न होने पर भी वह अपने को कभी बड़ा नहीं समझता है। वह सबों का सम्मान करता है, दूसरों की भावनाओं का कदर करता है। उन्हें अपने पद और काबिलियत पर घमंड नहीं होता है। वह जीवन में मिले सब चीजों के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता है। यीशु की एक खासियत यह थी कि उन्होंने जो भी शिक्षाएं दी और अपने अनुयायियों और शिष्यों को जो भी करने का निर्देश दिया, उसे वे स्वयं पूरा किए। यीशु का संपूर्ण जीवन दूसरों को नम्रता का पाठ पढ़ाता है, और वास्तव में नम्रता का जीवन ही सही अर्थ में लोगों को महान बनाता है। आगे यीशु अपने अनुभव से एक बहुत व्यवहारिक बातें बताते हुए कहते हैं कि अगर तुम भोज का आयोजन करते हो तो इसके लिए उन लोगों को निमंत्रण दो जिनके पास बदला चुकाने के लिए कुछ नहीं है। यह हमारे लिए अटपटा लग सकता है, पर यह महान बनने का सबसे उत्तम तरीका है। अन्यत्र यीशु कहते हैं, यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। इस बात को भोज के लिए निमंत्रण देने के संबंध में विचार करके देखिए, क्या यह महानता की बात नहीं है? क्या हमारा कार्य पुनरुत्थान के समय इनाम पाने के मकसद से होता है? अतः प्रार्थना करें जिससे हम नम्रता की माता को जान सकें और नम्र व्यक्ति बनकर यीशु के पद चिन्हों पर चल सकें, सांसारिक जीवन समाप्त कर स्वर्ग में आनंद इनाम पा सकें।